आओ बच्चों, आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का सजेशन देंगे। आप लोगों को पता है सेमेस्टर 5 का डायरेक्ट टैक्स का सजेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑडिट का सजेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इकोनॉमिक्स का सजेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए सजेशन का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, सजेशन का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में 5th सेमेस्टर सजेशन दिखेगा, उसमें सारा जो सजेशन जो है अभी तक दिए हैं वो सारा सजेशन एक जगह मिल जाएगा। आपको पूरा वीडियो ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा। प्लस वो सारा सजेशन का लिंक आप डायरेक्ट या तो प्लेलिस्ट पे जाके खोल लीजिए, देख लीजिए, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, क्लासेस का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 5th सेमेस्टर का मैं सजेशन देने वाला हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स का एकदम 100% कॉमन आएगा, लेकिन आज जो मैं देने वाला हूँ वो थ्योरी से रिलेटेड देने वाला हूँ। तो बाबू सबसे पहले ये समझो कि आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स में से याद रखिएगा, इसमें से एक तो कंपलसरी 10 मार्क्स का आपका जीएसटी कैलकुलेशन का सम्स रहेगा। जीएसटी कैलकुलेशन, सेट ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, वो पूरा का आपका कैलकुलेशन लेके एक 10 मार्क्स का सम्स रहेगा। और एक 5 मार्क्स का सम्स रहेगा आपका कस्टम ड्यूटी से। एकदम इतना तो फिक्स है कि कस्टम ड्यूटी से आप लोगों को क्या रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 10 और 5 15। उसके बाद एक प्रैक्टिकल और देगा, लेकिन उसमें और में भी सम्स रहेगा, मतलब थ्योरी रहेगा। और कस्टम ड्यूटी में या फिर जीएसटी में भी और में थ्योरी दे सकता है। तो बहुत जन बच्चों का होता है क्या, प्रैक्टिकल यदि वीक है, देखिए कंपलसरी तो आपको 20 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। आपको 20 मार्क्स का थ्योरी पेपर में, इनडायरेक्ट टैक्स में 20 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। 20 मार्क्स का थ्योरी अटेंड तो कंपलसरी है, लेकिन आप यदि थ्योरी को अच्छा से पढ़ के गए हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि प्रैक्टिकल करते करते वो भूल जाता है, कैलकुलेशन गलती करता है। और यदि वो थ्योरी अच्छा से याद करके जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलता है, थ्योरी भी प्रॉपर सेक्शन वाइज यदि आप लिखिएगा, प्रॉपर लाइन में लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो याद रखिएगा, थ्योरी, सिर्फ थ्योरी आप चाहो तो 25 से 35 मार्क्स, 25 to 35 मार्क्स का 40 नंबर में से सिर्फ थ्योरी अटेंड कर पढ़ सकते हो आप लोग। 40 मार्क्स में 25 to 35 मार्क्स, मैंने क्या कहा आपको, 40 में से 25 से 35 मार्क्स का आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स में थ्योरी अटेंड कर सकते हो। तो जो बच्चे को डर लगा हुआ है ना कि कैसे पास करेंगे, नहीं पास हो पाएंगे क्या, तो डायरेक्ट टैक्स का जो सजेशन मैंने दिया है थ्योरी का, वहां से थ्योरी कर लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सजेशन मैंने दिया है थ्योरी का, वहां से थ्योरी कर लिए। आपका 50 से कम नहीं आएगा टैक्स में, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। 50 मार्क्स से कम नहीं आएगा टैक्स में, उससे तो ज्यादा लाना है। लेकिन जो बच्चे सप्ली खाने के सोच रहे कि हम कैसे 24 लाए, वो 24 नहीं, मैं 30% नहीं बोल रहा हूं आपको 50 नंबर आएगा, 50 नंबर, 80 में 50, ठीक है। इट मीन्स अराउंड 65% तक का आपका आराम से मार्क्स आएगा, यदि मेरा दोनों सजेशन आप फॉलो कर लिए तो मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा, 100% कॉमन मिलेगा। आप 10 क्वेश्चन का थ्योरी अच्छा से करके जाइए, आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं है। उसके बाद मैं बाद में प्रैक्टिकल सम्स का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा टैक्स का, एकदम कोशिश करूंगा 8 से 10 सम्स ही देने का, और उसी में से एकदम कंफर्म एग्जाम में आएगा, एकदम कंफर्म उतने में से आएगा। तो आप लोग इतना भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो एक दिन में। जानते हैं हम लोग को क्या कि टैक्स में कोई छुट्टी नहीं दिया है, आप ऑडिट देके आओगे, अगला दिन टैक्स देने जाओगे, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग किया। आप लोग कोई प्लानिंग मत करिए, आप लोगों को जैसे दिया जा रहा है आप लोग सिर्फ वैसे करिए बस। बाकी प्लानिंग मैं आपको दूंगा कि आप बाबू अब ये चीज करिए, अब ये चीज करिए, इतना पढ़िए, बस 100% आप एग्जाम देके आइएगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि जितना सजेशन है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप डायरेक्ट 5th सेमेस्टर सजेशन प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो आने वाला 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जीएसटी, स्टेट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी, स्टेट्स इज ऑब्जेक्टिव।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक को देगा। देखिए स्टेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में कभी फीचर्स दे दे, तो एक ही बात हो जाएगा, स्टेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डाल दीजिएगा तो फीचर्स कहला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हु आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, मतलब जीएसटी किसके ऊपर लाइबिलिटी बनता है। हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, कौन जीएसटी के अंदर में नहीं आएगा। उसका मेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन ये वाला, मेंशन एनी 3 टैक्सेस दैट आर सबस्यूम्ड एंड नॉट सबस्यूम्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए ये क्वेश्चन। और स्टेट राइट शॉर्ट नोट ऑन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस अंडर जीएसटी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि 4 क्वेश्चन एक में, नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऐसे ही देगा, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स करके, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाया। आपका ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क्स, इस तरह का नहीं देगा, ब्रेक ब्रेक कर करके भी उसको 10 मार्क्स में कन्वर्ट या फिर 5 मार्क्स में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्सेबल पर्सन, टर्नओवर इन स्टेट, गुड्स, सर्विसेज एंड इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सेबल पर्सन, गुड्स और इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ये 3 जरूर कर लीजिएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, बाकी तो करना ही है, ये 3 जरूर अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, देखिए सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। देखिए उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका और वाला क्वेश्चन, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेम बात है, यदि आप कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई समझ गए, याद कर लिए हो, मतलब आप टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई भी याद कर रहे हो, तो उसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से दे सकता है इस बार के लिए कि स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा एक एक क्वेश्चन को। और जो अभी तक शेयर नहीं किए मेरा चैनल को, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है। बेल बटन मत भूलना दबाना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि अभी रोज़ मैं आप लोगों के लिए ही नोट्स बना रहा हूँ, तो आप लोगों को देखना, संग संग देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस रहा है, कंफर्म ये क्वेश्चन फंसेगा। व्हाट इज कंपोजिट स्कीम, state the rate of the tax of the case of the composite scheme, who can अपर ऑफ द कंपोजिट स्कीम, कौन इसके ऊपर में आ सकता है कंपोजिट स्कीम के अंदर में। हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द कंपोजिट स्कीम, एकदम ये जो हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर है, इसी क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है। डिस्कस द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंपोजिट स्कीम, ये बोला घुमा के इस तरह से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे। बाबू सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से मेरा बात को सुनिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन नहीं इंपॉर्टेंट, सारा ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन में से एग्जाम आएगा, मैं ब्रह्मास्त्र तो दूंगा ही आपको 2 दिन पहले, लेकिन आप लोग इतना क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, क्योंकि मैं जो ब्रह्मास्त्र दूंगा इसी में से दूंगा, इसी 10 में से दूंगा, एकदम 100% कॉमन आप लोगों का फंसेगा ही फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, मेंशन द कंपोनेंट दैट आर द इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, या तो डायरेक्ट इस तरह से दे देगा वैल्यू ऑफ सप्लाई करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के देगा कमेंट वेदर द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द एनुअल वैल्यू, कौन कौन एनुअल वैल्यू के अंदर में टैक्सेबिलिटी के अंदर में इंक्लूड करेंगे उसको बताओ। जैसे ए नंबर में पैकेजिंग चार्जेज, इंस्टॉलेशन चार्जेज, डिलीवरी चार्जेज, कौन आएगा एनुअल वैल्यू के अंदर में, किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं, उस तरह से ए से लेके आपको जे तक दिया गया है। जे नंबर यदि किसी को दिक्कत है समझने के लिए तो वो इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट है, वो लिखा हुआ इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट है। नेक्स्ट आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, राइट शॉर्ट नोट एंड इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, डिफरेंस बिटवीन द इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये राइट शॉर्ट नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस उसी, यदि आप शॉर्ट नोट अच्छा से करके जा रहे हो, मतलब डिफरेंस करके जा रहे हो, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन घुमा के इस तरह रख रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बदल दिया गया है। आप यदि डिटेल से पढ़ के गए हो तो आप आराम से कर सकते हो, तो आप डिफरेंस अच्छा से करके जाओ, अपने आप राइट शॉर्ट नोट लिख लोगे। नेक्स्ट आइए बाबू अच्छा से, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्या बोला है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ द सी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी,
प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्जेज। एकदम ये 5 में से कंफर्म है कि कोई 2 एग्जाम में आ रहा है, एकदम इसको छोड़ना मत। इसमें से कोई 2 एग्जाम में आ रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस एंटी डंपिंग ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का चांस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि इंडियन कस्टम वाटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, टेरिटोरियल वाटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, प्रोसीड्योर टू असेसमेंट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स, कैसे आप लोग इम्पोर्टेड गुड्स का असेसमेंट करिएगा उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, और रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर जीएसटी। इस साल के लिए ए नंबर और डी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कस्टम वाटर और रेंटिंग ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर जीएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उससे सी नंबर देखिए क्या बोला, फॉरवर्ड चार्जेज और रिवर्स चार्जेस। और डी नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ई नंबर बोल रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इस साल के लिए ए डी और ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डी और ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, 10 क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ 2 रखा गया है आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को आएगा नहीं, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स इसको बोलते हैं। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोला जाता है। स्टेट द कंडीशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है वो लिखना है। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड टू द ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आया नहीं है लेकिन इस बार आ सकता है, एक बार देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंडर व्हाट कंडीशन डू दे एंजॉय द एग्जेम्पशन फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ द अंडर द कस्टम एक्ट 1962। किस हिसाब से ये एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर 1962 के हिसाब से कस्टम ड्यूटी में, वो भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। तो यही रहा, इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग 10 का 10 क्वेश्चन अच्छा से करके जाइएगा, कंफर्म आपका एग्जाम में फंसेगा, आप लोग चिंता नहीं करिए। मेरा सारा वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करो, पूरा सजेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू।